हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी के जो आने वाले 1-2 दिन में जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहेगा, कौन सा? ऑब्वियसली बजट। उसी से रिलेटेड ज़्यादा चर्चाएं हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड दोस्तों, बजट से रिलेटेड जो भी खबरें हम लोग को देखने को मिलेगी, कॉमन सेंस वाली बातें रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए रहेगी। फर्स्ट फेब को ही पता चलेगा कितना सच, कितना झूठ, कितना परसेंटेज ऊपर था, नीचे था, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बजट में देखा गया तो हर कोई उम्मीद करेगा कि हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलना चाहिए। देखा गया तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एक मेजर सेक्टर के बारे में। देखिए, हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट तो रहता है, बट बजट में एक सेक्टर ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा खास फोकस में रहता है कि सरकार उसके ऊपर कितना एलोकेशन दे रही, कितना खर्चा करेगी। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड मार्केट में भी हम लोग को बड़ा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों? तो वो है इंफ्रा सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें आपको रोड भी देखने को मिलेगा, देन यूटिलिटीज़ देखने को मिलेंगे, पोर्ट देखने को मिलेगा, रेलवे भी आ जाता है, एयरपोर्ट भी आ जाता है, सब कुछ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे रहता है। इसके पहले का जो बजट था, ठीक है, 2024 ही कहते हैं उसको, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, उसमें 37.4% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। इसके ऊपर हर किसी का फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इस वक्त के बजट की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले कि सरकार कैपेक्स तो करेगी बट ग्रोथ इतना नहीं रहेगा। तो इसी चीज़ के चलते बीच में हम लोग को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी होते हुए देखने को मिला था। बट आज के दिन की बात करें, एक खबर ने थोड़ा सा, हम कह सकते हैं, पासा पलट दिया, या फिर कह सकते थोड़ा सा एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया है कि अगर हम कहेंगे तो सीसीआई ने सजेस्ट किया है भाई सरकार को कि कुछ भी कर लो बट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, कुछ भी करके। ठीक है, कैपेक्स को अगर आप कम करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ये सरकार को भी पता है। ठीक है, बट फिर भी आपके हाथ में कुछ लिमिटेशन होते हैं। ठीक है, परसेंटेज होता है, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा क्योंकि बाकी सेक्टर्स भी है। देखा गया तो जैसे ही आज के दिन हम लोग को एक खबर देखने को मिली कि कुछ भी करके कैपिटल एक्सपेंडिचर कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा रिकमेंडेशन हम लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है CII की ओर से। डेफिनेटली इन चीज़ों को भी कंसिडर यहाँ पे करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी PLI एक्सपांशन की बात करें, GST से रिलेटेड बात करें, वो सारी चीज़ें चलती है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है क्योंकि अगर कैपेक्स कम हो गया तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पीड है, देखिए कुछ खत्म नहीं हो जाता है, बट जो एक स्पीड रहता है, मोमेंटम में चल रहा है ना बाजार, तो हर कोई चाहता है कि भाई अच्छा ही रहे करके। तो इस सेगमेंट से रिलेटेड जब भी बातचीत यहाँ पे सामने रखी जाएगी कि सरकार कितना कैपेक्स करने वाले हैं, तो उसके ऊपर खास फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। एंड आज के दिन जिस प्रकार से खबर हम लोग को देखने को मिली है, वापस इंफ्रा वाले स्टॉक्स में थोड़ी सी हम लोग को जान भी देखने को यहाँ पे मिली थी। इसीलिए ये स्टॉक्स भी अगर देखेंगे, खास करके रडार के ऊपर हम लोग को बजट के दिन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें से तो पहला तो रहेगा LNT। आप देख सकते हैं 3-3.25% तेजी पिछले एक साल में, ऑलरेडी 75%। ये तो है एक ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी, एकदम लार्ज, मतलब बड़ी कंपनी। बट जिस प्रकार से हम लोग को सरकार यहाँ पे इंफ्रा के ऊपर जितना आप ज़्यादा खर्चा करोगे, अगर सरकार बोल देगी कि अभी हम इंफ्रा के ऊपर यहाँ पे कम खर्चा करेंगे, कम कैपेक्स होगा, ग्रोथ कम यहाँ पे रहेगी, तो चले इन स्टॉक्स को गिरने के लिए कुछ बहाना मिल जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो ये यहाँ पे रिकमेंडेशन जाते हुए देखने को मिल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को CII के ओर से, हम ज़रूर कह सकते हैं ये चीज़ को डेफिनेटली अच्छी तरीके से कंसिडर किया जाएगा। एंड सरकार भी भली भांति चीज़ें जानती है कि कैपेक्स को यहाँ पे अच्छा ही रखना पड़ेगा, वरना मार्केट भी डिसअपॉइंट होने की चांसेस ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। LNT हम ज़रूर इस चीज़ का ज़्यादा फायदा उठाते हुए देखने को मिलेगा अगर कैपेक्स अच्छा हुआ तो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रोड बनेगा, ब्रिज बनेंगे, डैम्स बनेंगे, स्टेडियम बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, तो LNT को ही फायदा होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी वाराणसी में जो नया स्टेडियम भी बांधने वाले हैं, कौन बांधने वाला है? LNT बिल्ड करने वाला है। तो जितना आप ज़्यादा कैपेक्स ऐसी चीज़ें करते चले जाओगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। जितना कम करोगे, ये कंपनी, हम कह सकते हैं इनका ऑर्डर बुक एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड कंपनी आज के दिन भी आप देख सकते 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप अभी यहाँ पे दिखा चुकी है। एंड अपने सेगमेंट में आपको पता ही है, इंफ्रा सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे देखने को मिल जाते हैं, कोई इसके आसपास भी नहीं है। सेकंड कंपनी लगभग 50,000 करोड़ और ये कंपनी 5 लाख करोड़, 10 गुना बड़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बाकी प्लेयर्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते रहेंगे, LNT के तो आसपास कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। देन बाकी PNL की बात करें, सब कुछ बढ़िया ही नजर आता है। 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, ऑब्वियसली ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी, बड़ी कंपनी, एक लिमिटेशंस के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे कोई
प्रमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड बाकी पब्लिक के पास है। तो एकदम ज़बरदस्त कंपनी देखने को मिल जाती है। जैसी ये खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिली कि कैपेक्स को ज़रूर यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए भाई ट्रेडर को भी, एंड मार्केट भी आज तेज़ी में था, तो इसी चीज़ के चलते एक तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा कि सरकार कितना अलोकेशन देगा। दैन देखा गया तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी इसी सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, क्योंकि सीमेंट अल्टीमेटली आप देखोगे तो इंफ्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रोड, ब्रिज, डैम्स की अगर हम लोग बात करें, स्टेडियम की बात, सब कुछ आ गया इसमें। तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी इसी चीज़ के चलते हम लोग को काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को मिला। ये सारे स्टॉक इनके पिछले एक साल के डेटा काफ़ी अच्छे देखने को मिले, एंड अगर ये परफॉर्मेंस लगातार मेंटेन रहना चाहिए तो इसलिए सरकार के ओर से भी कैपेक्स हम लोग को लगातार आते हुए देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ अल्ट्राटेक, बाकी के भी सीमेंट कंपनियां आप यहाँ पे कह सकते हो, बाकी के भी इंफ्रा कंपनियां यहाँ पे हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिले। ये इंडेक्स लेवल पे बड़ी कंपनियां और इन्होंने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया। इन कंपनीज का काम इतना ही होता है भाई, 5 साल में एटलीस्ट एवरेज 100% के रिटर्न यहाँ पे देने चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं 5 साल में अभी तो हम लोग को 200% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ही यही था, ये बड़े बड़े कैपेक्स हम लोग को देखने को मिले। एल की भी अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में कितना है, 180% की रिटर्न है। ठीक है, ऑब्वियसली ये कंपनियां बार बार नहीं भागते, 2-2, 3-3 साल ऐसे बिल्कुल सोए हुए थे, बट जब तेज़ी आती है ना दोस्तों लॉन्ग टर्म में, अगर करेक्ट गाड़ी में आप बैठे हुए तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। अल्ट्राटेक सीमेंट भी देख सकते हैं, नियर बाय 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी होते हुए देखने को मिल जाएगी। पीयर सेगमेंट में नंबर 1 पे वही देखने को मिल रहा है। डबल टाइम कैपेक्स भी करके रखा हुआ है अपने नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अल्ट्राटेक को भी पता है अंबुजा एंड एसीसी का भविष्य में मर्जर जरूर होगा। भले अदानी जी आज बोलते होंगे कि नहीं करके, बट भविष्य में तो जरूर ये कोशिश इसका करेंगे। एंड और भी ज़बरदस्त इन कंपनीज की, सीमेंट कंपनीज की हम लोग को कैपेसिटी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आदित्य बिरला ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी ज़बरदस्त फंडामेंटली मजबूत है। इनके भी PNL को अगर आप देखोगे तो एवरेज के हिसाब से हम लोग को अच्छा ही डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो 60%, 18%, FIS DIS की बात करें तो 13, 13.5% एंड पब्लिक की बात करें तो 8-9%, 7-8% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बजट के वक्त ये कंपनियाँ प्राइम फोकस में हम लोग को रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ये इंफ्रा से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम यहाँ पे करती है। बाकी अगर हम लोग बात करें इंफ्रा से रिलेटेड ही, तो एयरपोर्ट से रिलेटेड जब भी बात होती है तो अदानी एंटरप्राइज रडार के ऊपर आता है। जब तक अदानी एयरपोर्ट ये अलग से लिस्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में वो अदानी एयरपोर्ट का भी शेयर बाजार में अलग से लिस्ट यहाँ पे करवाएंगे करके, तो वो तो देखना पड़ेगा कब होता है करके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अदानी एंटरप्राइज को भी बेनिफिट मिलता है। अदानी ग्रुप इंटायरली अगर आप देखोगे मैक्सिमम तो आपको इंफ्रा से रिलेटेड ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा कैपेक्स का बड़ा अनाउंसमेंट, उतना ज़्यादा इन ग्रुप के कंपनीज को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एयरपोर्ट की बात होती है तो अदानी एंटरप्राइज को ही कवर करते हैं, बट GMR एयरपोर्ट की भी अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड लगातार हमारे जो देश में जो एयरपोर्ट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बिकॉज डिमांड बढ़ते जा रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, पैसे लोगों के हाथ में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये मैं GST एंड उसी के साथ साथ बाकी के जो टैक्स कलेक्शन जो डेटा होता है उसके हिसाब से पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड सिर्फ ये एक डेटा नहीं, अगर आप एयरलाइन के भी डेटा को चेक करोगे कि एयर ट्रैफिक कितना चल रहा है करके, कितना डिमांड है करके, तो उससे भी आपको एक अनुमान यहाँ पे लग जाएगा। सो इन कंपनीज को भी ज़बरदस्त पैसा छापते हुए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो इंफ्रा से रिलेटेड जब भी अच्छी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाएंगी तो इन कंपनीज की ओर आप जरूर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अभी देखना पड़ेगा अच्छा अनाउंसमेंट होता है या नहीं, तो ये तो इफ बट वाला खेल है, 1 तारीख को पता चल जाएगा। देन पोर्ट की बात करें तो अदानी पोर्ट तो यहाँ पे शान से अकेला ही यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि अदानी ग्रुप के रिकवर यहाँ पे हो चुके हैं, उसमें से अदानी पोर्ट ही एक स्टॉक जरूर देखने को मिल जाता है, जो कि हम कह सकते हैं देखिए ये वाला इंपैक्ट यहाँ पे था, बट अभी टॉप पे चल रहा है। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि आज भी टॉप लेवल से 50-60% डाउन है, जिनके भी पोर्टफोलियो में वो अदानी ग्रुप के शेयर्स रहेंगे वो आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनका कॉस्ट तक वो स्टॉक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट अदानी पावर की बात करें या फिर पोर्ट जैसे कंपनी की बात करें, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो अदानी पोर्ट को भी इसका अच्छा खासा फायदा जरूर मिलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ये तो इनकी कैश काउ कंपनी है, तो ये तो हमेशा रडार के ऊपर बड़े प्लेयर्स की भी रहती है। दैन अगर हम लोग बात करें रेलवे स्टॉक्स की बातचीत होती है तो इरकॉन इंटरनेशनल भी देखने को मिल जाएगा। RVNL भी उसी सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है, बिकॉज ये इंफ्रा से रिलेटेड कंपनियां हैं। ठीक है, रेल बजट तो हम लोग को अलग से देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अभी इसी में ही रहेगा, फर्स्ट फेज में ही रहेगा। पहले रेलवे बजट अलग से हुआ करता था, अभी कंबाइन यहाँ पे हो जाता है। बट इंफ्रा से रिलेटेड इनको भी काफ़ी सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। और इनकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो
रेलवे से ही रिलेटेड नहीं, आउट ऑफ रेलवे भी ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम लोग को कवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये भी कंपनियां काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर हम लोग को फर्स्ट वेब के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड सिमिलर वे इनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो IRFC तो है ही, इनका तो काम ही वही है, तो इसको भी एक अच्छा खासा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। अभी आज के दिन गिरे क्या है, इस गिरावट को तो कुछ भी नहीं कहते, 1-1.5% गिरना मतलब कुछ भी नहीं। 5-5 दिन के तेज़ी 12-12%, 12.5%, महीने भर में 70%, साल भर में 400-500% के रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। ठीक है, तो ज़रूर इस तेज़ी को टिकने के लिए मार्केट में ये अच्छा खासा ये अनाउंसमेंट होना रिक्वायर्ड रहेगा, वरना काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए भी रेडी बैठे हुए हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा फर्स्ट वेब को क्या आउटकम निकल कर आता है जब रेल बजट का अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से। तो ये काफ़ी मतलब एक हॉट सेक्टर रहेगा जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का फोकस हम लोग को रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक के अपडेट है सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।